क्या कसूर है पश्चिम बंगाल के लोगों का कि 5 लाख का जो आयुष्मान योजना है, तो ये पश्चिम बंगाल का जो लोग है, आम आदमी है, उनको तो नहीं मिल रहा है। मोदी आ जाएगा और उसका गद्दी ले जाएगा। मोदी से क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को? क्योंकि मोदी जो काम करता है, आशा कर्मी को भी कहना है दीदी को अगर नहीं हिला देंगे तो हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। सो आशा कर्मी से लेकर टॉलीवुड के एक्ट्रेस से लेकर आम आदमी सभी लोग चाहते हैं ये फाइल चोर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हमें नहीं चाहिए, जो नारी को भी सुरक्षा नहीं देना। आप खुलकर बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो आपको डर नहीं है कि घुसपैठिया जो है उन लोगों के लिए यहाँ का हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। ममता बनर्जी फिर से बंगाल का मुख्यमंत्री बन गई, हर हिंदू मरेगा। बंगाल में इस वक्त जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस का, जिसका मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये बिल्कुल 100% 1000% फेल है। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पे कह रही है या महिला सुरक्षा को लेकर या कानून व्यवस्था? सभी मुद्दे को लेकर अगर आप बातचीत करना चाहेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे, खबर लेंगे तो देखेंगे कि किसी भी फील्ड में ये सरकार सक्सेसफुल नहीं है, पूरा फेलियर है। मुख्यमंत्री के तौर पे कोई उपलब्धि लगती है आपको ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरा राजनीतिक का धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है कि मोदी को डर है कि एक बहुत बड़ा विपक्ष ही पैदा हो रहा है बंगाल में। देखिए, जैसे होता है ना, हम लोगों को डर लगता है कि भूत आ जाएगा। ममता बनर्जी के दिमाग में एक ही भूत का नाम है, वो है अभी है SIR, और उससे आगे मतलब सब मिला के था मोदी। तो मोदी भूत उनके सर पे है, तो हर रोज वो मतलब सपना देखते हैं कि मोदी आ जाएगा और उसका गद्दी ले जाएगा। मोदी से क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को? क्योंकि मोदी जो काम करता है, भाजपा सरकार जो काम करता है, पूरे देश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, गुजरात में देखिए, चारों ओर देखिए, अभी दिल्ली में देखिए। जिस दिन दिल्ली का सरकार चेंज हुआ उसके अगले दिन आपको पता है आयुष्मान योजना बना दिया गया है, मतलब पब्लिक को दे दिया गया है। तो अभी क्या कसूर है पश्चिम बंगाल के लोगों का कि 5 लाख का जो आयुष्मान योजना है, जो चिकित्सा बीमा फ्री है, फ्री ट्रीटमेंट है पूरे देश के लिए, जहां भी आप जाएंगे आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये पश्चिम बंगाल का जो लोग है, आम आदमी है, उनको तो नहीं मिल रहा है। ये तो उनका हक है, मतलब यहाँ का जो लोग है, हम लोग जो है, हमारा हक है। तो ममता बनर्जी क्यों नहीं लागू कर रही अपने प्रदेश में? ये तो हमें नहीं पता, उनको पता है। उनका ईगो प्रॉब्लम है मोदी से, भाजपा सरकार से। इसके लिए महिला सुरक्षा के तौर पे कैसी है प्रदेश की स्थिति? सुरक्षा यहाँ कहाँ सुरक्षा है? एक डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर है, कितने मतलब परिश्रम करना पड़ता है, कितना त्याग, कितना सेक्रीफाइसेस उनके परिवार को भी करना पड़ता है डॉक्टर बनाने के लिए अपने बच्चे को। उस बच्चे ने जब सर्विस देने के लिए, पब्लिक को सर्विस देना है, डॉक्टर को, RG कौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, आपको पता है पूरे देश नहीं, पूरे मतलब दुनिया में ये तहलका मचा दिया था ये न्यूज़ अभी भी। लेकिन आज तक क्या किया? एक भी सही तरीके से विवृति उन्होंने नहीं दिया, एक भी बात नहीं की कि उनको सही तरीके से आइन के मुताबिक उनको मतलब विचार मिलना चाहिए। जांच नहीं हुई, उसकी जांच नहीं हुई। उल्टा ये ममता बनर्जी जो कर रहा है, जो उन्होंने किया, तब क्या किया, जो भी प्रूफ थे उसको लुपाट कर दिया। अभी जब ईडी ने यहाँ पे आईपैक में ऑफिस में यहाँ आया आपने इन्वेस्टिगेशन के कारण, और ये जो ईडी है ये संविधान स्वीकृत एक संस्था, हाँ, स्वतंत्र संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनके पास। तो इसके लिए क्या किया, ममता बनर्जी सभी सिक्योरिटी छोड़ के खुद गया, गाड़ी से उतरा और फाइल लेकर भाग गया। ये फाइल चोर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हमें नहीं चाहिए, जो नारी को भी सुरक्षा नहीं देना। ऐसा उस फाइल में क्या था जो उस फाइल से दिक्कत थी? पूरा हम लोग तो जो पब्लिक है, हम लोगों का अभी सोच था इस फाइल चोरी के पहले कि तृणमूल कांग्रेस का जो दल है इसमें बहुत काला चीज़ है, लेकिन ये फाइल चोरी के बाद हमें लग रहा है पूरा डाल ही काला है, मतलब पूरा तृणमूल कांग्रेस ही चोर है। इसीलिए उसका डॉक्यूमेंट्स जो था वो आईपैक के ऑफिस में था, मतलब उसके जो डायरेक्टर है उनके पास था, इसीलिए वो डर गई और खुद विदाउट सिक्योरिटी वहाँ चल के वहाँ जाके वो ले लिया। उनके समर्थकों का ये कहना है कि अमित शाह के भेजे हुए लोग हैं, हमारे पास जो डेटा है पार्टी का उसका गलत इस्तेमाल करेगी।
पहला बात तो ये प्रूफ कर दे, और ईडी क्या है क्या नहीं है ये तृणमूल कांग्रेस का जो इलिटरेट नेता लोग हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन जनगण जो जिनको पढ़ाई आता है, जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसके पास एजुकेशन है उनको पता है, और सभी लोग को मुझे लगता है पता है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जिसको पावर दिया गया है संविधान के हिसाब से। तो ये अमित शाह का कुछ नहीं है, मोदी जी का कुछ नहीं है, भाजपा या किसी दूसरे दल का नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के साथ ईडी का कोई संपर्क नहीं है। कई लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी बंगाल में ममता बनर्जी के बिना कहे पत्ता भी नहीं हिलता है। आप खुलकर बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो आपको डर नहीं है कि चुनाव के बाद जिस तरह से कई कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमें कहा यह जा रहा है कि चुनाव के बाद देख लिया जाएगा तुम लोगों को, तो आपको डर नहीं लग रहा है खुलकर बोलने में? देखिए, खुलकर बोलने में मैं तो जो बोल रही हूँ ये सच बोल रही हूँ, यहाँ का चित्र ही यही है। और डर किस बात की, जिंदगी एक है, मरना तो पड़ेगा कभी ना कभी। और ममता बनर्जी के जो यहाँ का सेंट्रल हावड़ा असेंबली का जो लीडर है, जो टीएमसी का चोर है, चोर नेता है, डकैत नेता है, जो दुर्नीति परायण है, उन लोगों से मुझे नहीं डर लगता है, क्योंकि मैं और मेरा एथिक्स, मेरा एडुकेशन, मेरा मॉरलिटी मुझको सपोर्ट कर रहा है कि मैं सच बोलूँ। तो ऐसे नेता है टीएमसीएच में, कई लोग कह रहे थे कि कट कमीशन चलता है बंगाल में, टीएमसी को कमीशन जाते हैं, बालू माफिया बैठे हुए, उसमें दारू माफिया बैठे हुए, तो इस देखिए यहाँ हावड़ा है, ये जिला हावड़ा है, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा है, पश्चिम बंगाल का ये ज़िला है। मैं इस ज़िले के इस एरिया की बात कर रही हूँ। ये हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है। यहाँ क्या हो रहा है, टोटो को, मतलब जो लोग टोटो चलाते हैं भाई लोग जो है, यहाँ का लोकल लोग है, टोटो मोटर व्हीकल्स के अंदर में नहीं है ना, अंडर में नहीं है ना, मोटर व्हीकल्स के अंडर में, फिर भी उन लोगों को कॉरपोरेशन में 1600 रुपया देना पड़ रहा है, शायद 1600 से ज़्यादा कुछ। तो क्यों दे रहा है? घूसखोरी बहुत, इसीलिए आप ठीक है 100-200 किसी कारण से ले सकते, 1600 टोटो चालक जो है उन लोगों का इतना रोजगार है क्या, ये क्यों लेंगे? ये तो प्रमाण है। यहाँ ट्रेड लाइसेंस जो व्यवसायी लोग हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है, उसको ट्रेड लाइसेंस लाने में या रिन्यू कराने में जितना घूस देना पड़ता है, वो लोग से पूछिए, यहाँ का जो दुकानदार है, यहाँ का जो छोटा मोटा व्यवसायी है, उन लोगों को पूछिए ना कि ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करने में क्या क्या दिक्कत उनको फेस करना पड़ता है। यहाँ का जो लोकल नेता लोग हैं उनको पैसा देना पड़ता है, फिर होता है उनका ट्रेड लाइसेंस। नेता लोग इस तरह से कर रहे थे, क्या ममता बनर्जी को लगता है खबर नहीं है इन सब चीज़ों की? सभी चीज़ का खबर है, और काटमानी तो वही कालीघाट के टालीचल में ही जाते हैं, भाईपो अभिषेक बनर्जी के पास जाते हैं, ममता बनर्जी के पास जाते हैं। अगर नहीं जाते तो अभिषेक बनर्जी के घर में क्या एस्केलेटर होता? नहीं होता। टालीचल में रह के वो जो साड़ी पहनता है उसका दाम मालूम कर लीजिए, उसका जो चप्पल है उनका दाम है 6000 से ज़्यादा, एक चप्पल का दाम। और दिखाते हैं कि हम चप्पल पहनते हैं, सादा साड़ी पहनते हैं, सादा साड़ी पहन के कादा मतलब लिपटा के वो घूमते हैं। ये कह रही जनता के पैसा से खुद का विकास कर रही है। बिल्कुल यहाँ पश्चिम बंगाल का कुछ भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ ममता बनर्जी और उनके परिवार का विकास हुआ, और जो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं उन लोगों का विकास हुआ, छोड़ के बाकी सब किसी का उन्नयन विकास कुछ भी नहीं। क्या हुआ? यहाँ नौकरी नहीं है, लोग बाहर चले जा रहे हैं, जो मतलब लेबर क्लास है वो भी बाहर जा रहा है, जो एजुकेटेड पीपल है वो भी बाहर जा रहा है, बेंगलोर में देखिए जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, लेकिन बंगाल का जो एजुकेशनिस्ट है वो भी यहाँ नहीं रहते हैं। और यहाँ अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए राइटर हो, अब वहाँ भी खुलकर नहीं लिख सकते हो। सरकार के खिलाफ टॉलीवुड जो है, टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, अगर आप तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो टॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए ममता बनर्जी का तारीफ करना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो अब टॉलीवुड में भी आपको काम नहीं मिलेगा। मोदी समर्थक है तो उनको काम नहीं मिलेगा बंगाली? नहीं, हम लोग भी तो न्यूज़ में देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे मतलब एक्टर एक्ट्रेस को जानते हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हैं, दूसरे दल के साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों का काम नहीं मिल रहा है। और जो लोग तृणमूल कांग्रेस है वो मतलब करते हैं या सपोर्ट करते हैं, दीदी के पैर चाटते हैं, उनको काम मिलता है। तो राजनीतिक तानाशाही हो गई। हाँ, अब देखिए आशा कर्मी, आपको पता है आशा कर रही थी, बहुत कंट्रीब्यूशन है,
तो उन लोगों का क्या कसूर है? 5,000 रुपया देते हैं उन लोगों को। और दीदी जब कोविड में आशा कर्मी से काम करवाया था समाज का, अब सोचिए कोविड का काम कितना सेंसिटिव था। उस काम के बाद दीदी ने प्रॉमिस किया था 1 लाख रुपया हर आशा कर्मी को देंगे, लेकिन नहीं दिया, ड्यूज भी नहीं क्लियर किया। जब स्वास्थ्य भवन उन लोगों ने शांतिपूर्ण घेराव करने के लिए गए तो उनके लिए बहुत मतलब पुलिस इतना वहाँ गया और उनके ऊपर अत्याचार किया, आशा कर्मी के ऊपर बैरिकेड लगा दिया कि आप टीवी में वो हम लोग सभी लोग देख चुके हैं। आशा कर्मी को भी कहना है दीदी को अगर नहीं हिला देंगे तो हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। सो आशा कर्मी से लेकर टॉलीवुड के एक्ट्रेस से लेकर आम आदमी सभी लोग चाहते हैं इस बार तृणमूल कांग्रेस का निर्वाचन, मतलब 2026 का निर्वाचन तृणमूल कांग्रेस का निर्वाचन। कौन चाहिए फिर सत्ता में बंगाल में? भाजपा, और कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई मतलब सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। देखिए सीपीएम तो अभी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, तो है तो सिर्फ भाजपा। और हम चारों ओर देखते हैं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वही लोग सभी इलाका में काम करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। दीदी कहती है भाजपा यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम कर रही है, बंगाल को बांटने की राजनीति कर रही है, अमित शाह और मोदी जी आकर। देखिए अगर मतलब आप बोल रहे हैं कि भाजपा, मतलब उन लोगों का कहना है कि भाजपा ने मुसलमान को एक साइड कर रखा है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि आप देखिए मुसलमान लोगों का कोई भी उन्नति नहीं हुआ, उन्नयन नहीं हुआ, सिर्फ वोट बैंक के लिए उन लोगों को यूज़ किया है तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने। क्योंकि अगर उन लोगों का उन्नयन करना था तो मुसलमान नहीं मरते मुसलमान के हाथ, ठीक है। जो मुसलमान लोग तृणमूल करते हैं उन लोगों को भी मरना पड़ रहा है। उनका कुछ एजुकेशन, उनका मस्जिद, उनके लिए क्या किया है बताइए ना। बंगाल में हिंदू सुरक्षित है कि नहीं? ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्रवादी मुसलमान और हिंदू एक है। लेकिन जो जिहादी मुसलमान को लेकर आया है, मतलब घुसपैठिया जो है, रोहिंग्या मुस्लिम जो है, बांग्लादेश से जो बिना पेपर के आए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ का हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है। और जब तक ये तृणमूल कांग्रेस रहेगा, ममता बनर्जी रहेगा, तब तक ये घुसपैठिया भी रहने की कोशिश करेंगे। फिर भी एसआईआर के तहत हम लोग कोशिश, मतलब निर्वाचन कमीशन कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल एक स्वच्छ वोटर लिस्ट बनाने का, और जो घुसपैठिया है, जो अवैध मतलब इलीगल वोटर है, जो मतलब भुआ वोटर है, उन लोगों को छांकने का कोशिश कर रहा है। अगर ये हो जाए, और देखिए एक चीज़, पब्लिक चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ना रहे, ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री ना रहे, ये पब्लिक का चाहे। तो हम और आप कौन है? अगर ममता बनर्जी फिर से बंगाल का मुख्यमंत्री बन गई तो आपको लगता है कि बंगाल दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दूसरा बांग्लादेश, पश्चिम बांग्लादेश हो जाएगा, और हर हिंदू मरेगा, सिर्फ मरेगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि कई लोग कह रहे थे पर्व त्योहार नहीं मनाने दिया जाता है। आप देखिए अभी हम लोग हिंदू ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, फिर भी मुसलमान का जो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया इतना बढ़ गए कि उनके बल पे ममता बनर्जी और उनके जो दल है तृणमूल कांग्रेस, वो लोग इतना मतलब ज़बरदस्त शक्तिशाली बन गए हैं कि एक स्कूल में सरस्वती पूजा जो सालों से हो रहा है वो करने नहीं दे रहा है रिचुअल। आप जो दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है उसके लिए मतलब पुलिस परमिशन नहीं है। अभी जहाँ भी काली माँ को प्रिजन वैन में डाल दिया गया है, आपको लगता है इन सब घटनाओं के बाद कि हिंदू बचेगा? मुझे नहीं लगता। नहीं तो खुद नमाज पढ़ते हुए नजर आती हैं, कभी साफा लेकर मंच पे नजर आती हैं। हाँ, ये मस्जिद बन रहा है बंगाल में। देखिए बाबर घुसपैठिया थे, बाबर मुगल थे, तो मुगल जो बादशाह थे वो किस लिए आए थे? लूटने आए थे।
तो जो लूटने आए थे, जो लूट कर चले गए, हमको कंगाल बना दिया, हमारा जो संपद है उसको ले लिया गया, उसके नाम पे क्यों? हमारे देखिए एक चीज़, जो राष्ट्रवादी है, जात उसका कोई भी हो, कोई भी राष्ट्रवादी नहीं चाहेगा कि जो लूट कर चले गए उनके नाम पे यहाँ मंदिर मस्जिद जो भी चाहे बनाइए, लेकिन उनके नाम पर नहीं। तो बाबरी मस्जिद के नाम पे जो राजनीति हो रही नहीं, है, भाजपा अगर आएगा तो मुझे लगता है ये कभी भी भाजपा नहीं होने देंगे। बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, शाहजहां के नाम पे यहाँ कोई भी मस्जिद या किसी भी चीज नहीं बनेगा, बनना भी नहीं चाहिए। मस्जिद जो बन रहा लग रहा ममता बनर्जी के नहीं बनेगा। ममता बनर्जी का तो विसर्जन हो जाएगा 26 के निर्वाचन के बाद, और वो मस्जिद भी नहीं होगा, आप श्योर रहिए।